हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। दोस्तों, आप सभी को पता है कि फिजिक्स में हमारा चैप्टर 3 चल रहा है, इलेक्ट्रिक करंट वाला। और इससे पहले वाला जो लेक्चर था स्टूडेंट, उसमें हमने आपको प्रतिरोधों का संयोजन पढ़ाया था, श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन। आज स्टूडेंट हम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, इसलिए वीडियो को पूरा देखना। कार्बन प्रतिरोध तथा वर्ड कोड। अब देखो, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स होते हैं स्टूडेंट, उसमें हमें बहुत ही उच्च प्रतिरोध की ज़रूरत होती है। अगर हमें हाई रेजिस्टेंस बनाने हैं तो उसके लिए हमें बहुत ही लंबे तार की ज़रूरत होगी। इसी वजह से स्टूडेंट कुछ प्रतिरोध बनाए जाते हैं कार्बन को यूज़ करके। कार्बन प्रतिरोध बनाए जाते हैं, क्यों बनाए जाते हैं उसका रीज़न अभी आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि अगर हम किसी तार के द्वारा इन इलेक्ट्रॉनिक परिपथों के लिए प्रतिरोध बनाएं तो हमें बहुत ही ज़्यादा लंबे तार की ज़रूरत होगी। इसी वजह से कार्बन प्रतिरोध बनाए जाते हैं। और कार्बन प्रतिरोध बनाने के तीन रीजन्स भी हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ। मैंने यहाँ पर थोड़ा सा लिख लिया स्टूडेंट, कार्बन प्रतिरोध तथा वर्ड कोड, कार्बन रेजिस्टेंस एंड कलर कोड्स। अब बात करते हैं, देखो जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक परिपथ होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स होते हैं, उनमें हमें हाई रेजिस्टेंस, अति उच्च प्रतिरोध की जरूरत होती है। अगर हमें हाई रेजिस्टेंस चाहिए स्टूडेंट, और ये प्रतिरोध हमारे किलो ओम, मेगा ओम में हो सकते हैं। किसमें हो सकते हैं? किलो ओम में। किलो का मतलब आप सभी जानते हो 10 की पावर 3 होता है, और अगर मेगा है तो 10 की पावर 6 हो जाएगा। तो ये किलो ओम और मेगा ओम में भी हो सकते हैं। और अगर हम इन अति उच्च प्रतिरोधों को बनाना चाहते हैं स्टूडेंट, तो देखो धात्विक चालकों से बनाना बहुत ही ज़्यादा असुविधाजनक होगा। जो भी धात्विक चालक होते हैं, चाहे आपका कॉपर हो गया, चाहे एल्यूमिनियम हो गया, इनके द्वारा अगर बनाना चाहते हैं तो थोड़ा असुविधाजनक होगा, क्योंकि हमें बहुत ही ज़्यादा लंबे तार की जरूरत होगी। यही मैंने लिखा है, क्योंकि इसके लिए अधिक लंबे तार की आवश्यकता होगी। पॉइंट समझ में आया स्टूडेंट कि देखो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक परिपथ होते हैं उनमें हमें अति उच्च प्रतिरोध की आवश्यकता होती है। और ये प्रतिरोध हमारे किलो ओम, मेगा ओम के क्रम में हो सकते हैं। और अगर हमें इन उच्च प्रतिरोधों को बनाना है तो इन्हें धात्विक चालकों से बनाना थोड़ा सा असुविधाजनक हो जाता है। अगर हमें, उसका रीज़न क्या है? क्योंकि हमें अगर इन प्रतिरोधों को बनाना चाहते हैं तो बहुत ही ज़्यादा लंबे तार की जरूरत होगी, और लंबे तार की जरूरत पड़ेगी तो वहाँ पर थोड़ी सी असुविधा या प्रॉब्लम हो सकती है। अब स्टूडेंट, अगर हमें कार्बन प्रतिरोध से बनाएंगे तो देखो कितने ज़्यादा फायदे होंगे। सबसे उचित जो अर्धचालक है वो पदार्थ है स्टूडेंट कार्बन। इसके रीजंस भी हैं, इसके निम्नलिखित कारण भी हैं। सबसे पहला जो कारण है स्टूडेंट वो है, देखो कमरे के ताप पर, जो हमारा 25 से लेकर 37 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर होता है, कमरे के ताप पर कार्बन की जो प्रतिरोधकता है स्टूडेंट वो 3.5 गुणा 10 की पावर माइनस के 5, कितनी? 3.5 गुणा 10 की पावर माइनस के 5 ओम मीटर होती है। अतः प्रतिरोध जो है स्टूडेंट वो कुछ ओम, 5 ओम, 10 ओम, 20 ओम से लेकर 100 मेगा ओम तक बनाए जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी जो प्रतिरोधकता है स्टूडेंट वो कितनी है? 3.5 गुणा 10 की पावर माइनस के 5 ओम मीटर है। इसी वजह से कार्बन के जो प्रतिरोध है स्टूडेंट वो कुछ ओम, 5 ओम, 10 ओम, 20 ओम, 50 ओम, 100 ओम से लेकर 100 मेगा ओम तक बनाए जा सकते हैं। दूसरा रीजन है कार्बन प्रतिरोध यूज करने का कि ये भौतिक रूप से माप में बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं, अत्यंत सूक्ष्म होते हैं, बहुत ही ज़्यादा सूक्ष्म होते हैं। तीसरा रीजन है स्टूडेंट कि ये काफ़ी सस्ते होते हैं। ये 3 रीजन्स हैं जिसकी वजह से हम कार्बन प्रतिरोध बनाते हैं। अगर हम बहुत लंबा तार यूज़ करेंगे तो स्टूडेंट वहाँ पर थोड़ा सा हमें पैसा ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा, ठीक है। इसी वजह से कार्बन रेजिस्टेंस बनाए जाते हैं। अब इनका देखो कैसे यूज किया जाता है ये मैं आपको बताने वाला हूँ। कार्बन प्रतिरोधों के वर्ड कोड, कलर कोड्स ऑफ कार्बन रेजिस्टेंस। अब इसको सही तरह समझना, ये तो थोड़ा सा बेसिक हो गया। ये मान लो कि आखिर हम कार्बन प्रतिरोधों को बनाना क्यों चाहते हैं, और अगर हम कार्बन प्रतिरोध बना रहे हैं तो उसके रीजंस क्या हैं, उसके बेनिफिट्स क्या हैं, वो मैंने यहाँ पर बता दिए। बट अगर हम कार्बन प्रतिरोधों के वर्ड कोड, कलर कोड की बात करें कि कैसे कलर कोड यूज किए जाते हैं कार्बन रेजिस्टेंस के लिए, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो स्टूडेंट समझो, देखो कार्बन प्रतिरोधों को व्यक्त करने के लिए वर्ड कोड, कलर कोड, वर्ड कोड का मतलब कलर कोड का प्रयोग किया जाता है। प्रतिरोधक पर विभिन्न रंगों की 4 पट्टियां होती हैं। आप सभी को यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना, ये वाला छोटा सा डायग्राम, यहाँ पर 4 पट्टियां मैंने दिखाई। ये हमारा क्या है? कोई कार्बन प्रतिरोध मान लो, इस पर हमने 4 पट्टियां दिखा दी, A, B, C, D। ये 4 पट्टियां जो ये 4 कलर को रिप्रेजेंट करेंगी। कैसे करेंगी अभी आपके समझ में आ जाएगा। 4 पट्टियां या फिर हमको कहते हैं बैंड्स होती हैं। पहली जो 3 पट्टियां हैं मतलब A, B, C, ये प्रतिरोधों को, A, B व C प्रतिरोधों के मान को व्यक्त करती हैं। और जो चौथी पट्टी है D, ये सहनशीलता को रिप्रेजेंट करेगी।
किसको रिप्रेजेंट करेगी? सहनशीलता को। तथा चौथी पट्टी जो डी है वो विश्वसनीयता प्रतिशत, या फिर हम इसको क्या कह सकते हैं? सहनशीलता। सहनशीलता कहते हैं को प्रदर्शित करती है। तो 3 पट्टियां जो हैं स्टूडेंट, ए, बी और सी, ये प्रतिरोधों को रिप्रेजेंट करेंगी, और जो चौथी पट्टी होगी हमारी डी, ये उसकी सहनशीलता को रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, इतना क्लियर है? बहुत ही छोटी सी चीज़ मैंने आपको बताई है। कार्बन प्रतिरोध किसे कहते हैं, आखिर इनको बनाया क्यों जाता है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, ये मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। अब यहाँ पर हम कार्बन प्रतिरोधों के वर्ड कोड पढ़ रहे हैं। अगर हम कार्बन प्रतिरोधों को व्यक्त करना चाहते हैं तो हमें कलर कोड की जरूरत पड़ेगी। कलर कोड का प्रयोग किया जाता है। प्रतिरोधक जो होता है उस पर विभिन्न रंगों की, ये हमारा प्रतिरोधक है, इस पर 4 रंगों की पट्टियाँ दिखाई दे रही हैं आप सभी को, ए, बी, सी, डी। जो शुरुआती 3 पट्टियाँ हैं ए, बी, सी, ये स्टूडेंट प्रतिरोध को रिप्रेजेंट करेंगी, और जो डी पट्टी है ये क्या रिप्रेजेंट करेगी स्टूडेंट? सहनशीलता। जो प्रतिरोधक है उसकी सहनशीलता को प्रदर्शित करेगी। और अगर हम देखो प्रतिरोधों को समझना चाहते हैं तो मैं आपको एक कोड बता रहा हूं जिसके माध्यम से आप समझ सकते हो। तो पहले इतने को मिटा देते हैं स्टूडेंट, ये हमारा बेसिक हो गया। अब आएगा मजा पढ़ने में। ठीक है, स्क्रीनशॉट तो आप सभी ने ले लिया होगा। तो कार्बन प्रतिरोधों को अगर हमें पढ़ना है तो एक मैं आपको फॉर्मूला सा बता रहा हूं, आपको वो तैयार करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन मैंने थोड़ा सा भी नीचे नहीं समझाया, अभी आपकी समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैं चारों पट्टियों को डिटेल में समझा दूंगा। देखो हमारे पास 4 पट्टियां हैं, ए, बी, सी और डी। क्लियर है? जो ए और बी पट्टी है स्टूडेंट, ए रंग की पट्टी और बी रंग की जो पट्टी है, ये स्टूडेंट क्या रिप्रेजेंट करेगी? जो प्रतिरोध दे रखा है उसकी जो संख्या होती है उसको रिप्रेजेंट करेगी। अभी आपकी समझ में आएगा, ए रंग की पट्टी और बी रंग की जो पट्टी है ये प्रतिरोध के प्रथम सार्थक अंक को रिप्रेजेंट करेगी, और ये प्रतिरोध के द्वितीय सार्थक अंक को प्रदर्शित करेगी। अभी मैं समझाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, समझना बस लास्ट तक देखना। और जो सी रंग की पट्टी है ये 10 की घात को रिप्रेजेंट करेगी। किसको रिप्रेजेंट करेगी? 10 की घात को। और जो डी पट्टी है स्टूडेंट ये सहनशीलता बताएगी। क्या बताएगी? सहनशीलता, कि जो प्रतिरोधक हमको दे रखा है आखिर उसकी सहनशीलता क्या है। इतना सभी को क्लियर है? जो ए व बी रंग की पट्टियां स्टूडेंट वो किसको रिप्रेजेंट कर रही हैं? प्रतिरोध के प्रथम व द्वितीय अंक को, प्रथम सार्थक अंक और द्वितीय सार्थक अंक को। जो सी पट्टी है स्टूडेंट वो 10 की घात को रिप्रेजेंट करेगी, और जो डी पट्टी है वो सहनशीलता को प्रदर्शित करेगी। अगर हम प्रतिरोध के मान पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए हमें एक सूत्र याद करना है। प्रतिरोध के मान को पढ़ने के लिए अगर हमें प्रतिरोधों के मान को पढ़ना है कलर के आधार पर, तो हमें एक सूत्र याद रखना पड़ेगा स्टूडेंट, बी बी रॉय ग्रेट बॉय वेरी गुड वाइफ। ठीक है स्टूडेंट, हमको ये सूत्र याद करना पड़ेगा, बी बी रॉय ग्रेट बॉय वेरी गुड वाइफ। अब यहां पर ये जो अक्षर आपको दिखाई दे रहा है बी बी आर ओ वाई, इसका केवल पहला अक्षर जी बी वी जी डब्ल्यू, आपको ये अक्षर याद करने हैं। मैंने ये सूत्र लिखा दिया, ये मान लो बी बी रॉय ग्रेट बॉय वेरी गुड वाइफ। आप समझना, देखो यहाँ पर बी बी आर ओ वाई, ठीक है, उसके बाद जी बी वी जी डब्ल्यू। देखो कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पर स्टूडेंट जो अब बी इन सभी का मतलब जान लो सभी। देखो जो पहला बी दे रखा है इसका मतलब है ब्लैक, और ब्लैक का मतलब आप सभी जानते हो क्या होता है? काला। अगला जो बी है स्टूडेंट इसका मतलब है ब्राउन, और ब्राउन का मतलब क्या होता है? भूरा। अगला है रेड, रेड का मतलब क्या होता है? लाल। अगला स्टूडेंट ओ, ऑरेंज जिसको हम कहते हैं नारंगी। अगला वाई, वाई का मतलब होता है येलो, येलो का मतलब पीला।
अगला स्टूडेंट जी, जी का मतलब ग्रीन, ग्रीन का मतलब क्या होता है हिंदी में हरा। बी का मतलब स्टूडेंट यहाँ पर ब्लू, ब्लू का मतलब नीला। अगला है वॉयलेट, बैंगनी। अगला स्टूडेंट ग्रे, GREY, ग्रे का मतलब सलेटी। अगर आपको नीचे ना दिखाई दे रहा हो तो डब्ल्यू का मतलब लास्ट में होता है वाइट, ठीक है, जो बोल रहा हूं वो लिख लेना। वाइट का मतलब क्या होता है सफेद। तो इन सभी को आपको तैयार करना पड़ेगा। आपको ये जो कलर है ना स्टूडेंट, इनको आप तैयार कर लो। जितने मैंने बी रॉय, वेरी गुड वाइफ, इनका मतलब है क्यों, अब यहां पर मैं एक नंबरिंग आपको दिखा रहा हूं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आपको ये नंबरिंग याद रखनी है। आपको ये नंबरिंग तैयार करनी पड़ेगी। ये नंबरिंग कब तैयार करोगे, जब आपको ये सूत्र तैयार हो जाएगा। बी रॉय, ग्रेट बॉय, वेरी गुड वाइफ। जब आप इस सूत्र को याद करोगे तो नंबरिंग आप 0 से स्टार्ट करोगे। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये नंबरिंग तैयार हो जाएगी जब आपने इस सूत्र को तैयार कर लिया कि बी रॉय, ग्रेट बॉय, वेरी गुड वाइफ। क्लियर है। अब यहां पर मैं एक टेबल बनाने वाला हूं स्टूडेंट, उस टेबल से आप बहुत कुछ निष्कर्ष निकालोगे। तो यहां पर आप एक छोटी सी टेबल बनाओगे। यहां पर मैं लिखूंगा रंग, कलर, जो मैंने यहां पर आपको 9 दिखाए हैं, ये कलर यूज किए जाएंगे। यहां पर आपकी प्रथम व द्वितीय पट्टी, प्रथम व द्वितीय पट्टी। यहां पर स्टूडेंट तृतीय पट्टी। ये हमारी क्या होगी, गुणक होगी, मतलब घात होंगी। ठीक है, आप ये टेबल बनाओगे पहले तो। इस तरीके से आप एक टेबल बना लोगे। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट। सहनशीलता के लिए भी मैं एक टेबल बनाऊंगा। थोड़ा सा बोर्ड अभी छोटा सा पड़ रहा है, चलो ऊपर से मिटा देते हैं। सहनशीलता की भी टेबल बना लेना आप सभी, क्योंकि सहनशीलता सॉरी, देखो यहां पर हम सहनशीलता की भी टेबल बना देते हैं। सहनशीलता की जो टेबल है, या फिर लिख सकते हो पट्टी, चौथी पट्टी। ये क्या है, चौथी पट्टी। ठीक है, तो यहां पर आप इस तरीके से एक, ठीक है, तो यहां पर स्टूडेंट आप इस तरीके से बना लोगे। यहां लिखोगे आप सहनशीलता, और यहां लिखोगे आप रंग, कौन सा कलर है। तो यहां पर मैं लिख दे रहा हूं स्टूडेंट सुनहरा। यहां पर आप लिख सकते हो सिल्वर, चांदी का कलर होता है सुनहरा, गोल्डन कलर होता है, तो यहां पर गोल्डन लिख लेना। इंग्लिश में लिखना चाहते हो तो सिल्वर, हिंदी में लिखना चाहते हो तो चांदी, और इंग्लिश में लिखना चाहते हो तो सिल्वर। और कोई रंग नहीं, कोई रंग नहीं। तो ये 3 कंडीशन बनेंगी यहाँ पर। अगर सुनहरा गोल्डन कलर है तो उसकी जो सहनशीलता होगी वो होगी ±5%। अगर सिल्वर कलर है, चांदी का कलर है, तो उसकी सहनशीलता होगी ±10%। और अगर कोई रंग नहीं है उसकी सहनशीलता होगी ±20%। तो आपको सहनशीलता के लिए ये टेबल याद रखनी है। अब कलर, मैं यहाँ पर जो सारे कलर दिखा रहा हूँ यहीं पर फिट करने वाला हूँ सारे के सारे। तो कलर में आप सभी लिख लोगे ये ब्लैक मतलब काला, बी इंग्लिश में, या फिर पूरा लिख सकते हो ब्लैक लिखना चाहते हो तो भूरा, ब्राउन में बी, लाल आर, ऑरेंज नारंगी ओ, पीला वाई, उसके बाद हरा ग्रीन जी, उसके बाद नीला बी, उसके बाद बैंगनी वी, उसके बाद आपका स्लेटी, स्लेटी लेके क्या है स्टूडेंट जी, और लास्ट है आपका वाइट सफ़ेद, सफ़ेद के लिए क्या है डब्लू। ठीक है, तो यहाँ तो मैंने 9 कलर जो दे रखे थे स्टूडेंट, उन 9 कलर को लिख दिया है। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है स्टूडेंट, कुछ भी नहीं अगर आप सही तरह लिख लोगे तो। ये 10 कलर हैं आपके टोटल। ठीक है, अब 10 कलर के बाद स्टूडेंट आपको करना क्या है, देखो पहली व दूसरी पट्टी जो है स्टूडेंट ये किसको रिप्रेजेंट करती हैं, अंकों को। तो यहाँ पर आपको अंक दिखाई दे रहे हैं कि पहली व दूसरी पट्टी के लिए हमने सारे के सारे अंक लिखे हैं। तो यहाँ लिखोगे 0 1 2
3 4 5 6 7 8 9। तो ब्लैक है तो उसके लिए हमें कौन सा अंक लेना है? 0। ब्राउन के लिए 1, रेड के लिए 2, ऑरेंज के लिए 3, येलो के लिए 4, ग्रे के लिए ग्रीन के लिए 5, ब्लू के लिए 6, वॉयलेट के लिए 7 और आपका ग्रीन है तो 8 और वाइट है तो 9। क्लियर है? अगर तृतीयक पट्टी, अब यहाँ पर स्टूडेंट गुणक होंगे। अब देखो 3 पट्टी मैंने आपको बताई थी, कौन कौन सी? ए बी। तो यहाँ पर आपकी ए पट्टी और बी पट्टी के लिए आपके अंक हो गए ए कॉमा बी के लिए, और जो सी पट्टी है स्टूडेंट वो हमारे गुणक होंगे, पावर्स होंगी। तो अगर ब्लैक है तो इसके लिए अगर हमें पावर यूज़ करनी है तो 10 की पावर 0, और अगर हमारा भूरा है कलर तो उसके लिए पावर क्या लिखोगे? 10 की पावर 1। अगर हमें कलर दे रखा है स्टूडेंट रेड तो 10 की पावर 2। अगर नारंगी दे रखा है तो 10 की पावर 3। अगर पीला दे रखा है तो 10 की पावर 4। अगर हरा दे रखा है तो 10 की पावर 5। और अगर आपका नीला दे रखा है तो 10 की पावर 6। अगर बैंगनी दे रखा है तो 10 की पावर 7। अगर स्लेटी दे रखा है, ग्रे कलर दे रखा है तो 10 की पावर 8। और लास्ट है आपका सफ़ेद 10 की पावर 9। अगर नीचे ना दिखाई दे रहा तो स्टूडेंट जैसे मैं बोल रहा हूँ वो लिख लेना। तो ये स्टूडेंट आपका वर्ड कोड हो रहा है कलर के आधार पर। आपको ये सूत्र याद रखना है, बीबी रॉय ग्रेट बॉय वेरी गुड वाइफ। इसके आधार पर हमने स्टूडेंट ये सारा का सारा टेबल बना दिया। बी का मतलब ब्लैक काला होता है, बी का मतलब ब्राउन भूरा होता है, आर का मतलब रेड लाल होता है, ओ का मतलब ऑरेंज नारंगी होता है, वाई का मतलब येलो पीला होता है, जी का मतलब ग्रीन हरा होता है, बी का मतलब ब्लू नीला होता है, वी का मतलब वायलेट बैंगनी होता है, जी का मतलब ग्रे स्लेटी होता है, डब्ल्यू का मतलब व्हाइट सफ़ेद होता है। उसके बाद हमने एक टेबल सी बना ली, यहाँ पर हमने कलर दिखा दिए और यहाँ पर 3 पट्टियाँ थी हमारे पास, प्रथम पट्टी, द्वितीय पट्टी, तृतीय पट्टी, चौथी पट्टी थी जो कि सहनशीलता को रिप्रेजेंट करेगी। तो पहले हम इस टेबल को जानते हैं। प्रथम व जो द्वितीय पट्टी है स्टूडेंट वो अंक को रिप्रेजेंट कर देंगे, प्रथम व द्वितीय सार्थक अंक, तो ए कोमा बी। तो काला कलर है तो उसके लिए हमें कौन सा अंक यूज करना है? 0। भूरा है तो 1, लाल है तो 2, नारंगी है तो 3, पीला है तो 4, हरा है तो 5, नीला है तो 6, बैंगनी है तो 7, स्लेटी है तो 8, सफ़ेद है तो 9। और पावर के रूप में हम तीसरी पट्टी के लिए यूज करते हैं। तो अगर काला कलर दे रखा है और तीसरी पट्टी है तो 10 की पावर 0, भूरा कलर है तो 10 की पावर 1, लाल कलर है तो 10 की पावर 2। इसी तरीके से स्टूडेंट सभी कलर्स के लिए हम पावर के रूप में कुछ इस प्रकार से यूज करेंगे। तो आपको ये टेबल तैयार करनी है, ये टेबल बहुत ज्यादा मस्ट है। और अगर हमें सहनशीलता निकालनी है, जो प्रतिरोधक दे रखा है तो वहां पर कोई ना कोई प्रतिरोधक के लिए कलर होंगे, या सुनहरा होगा तो उसकी सहनशीलता होगी ±5%, सिल्वर है तो सिल्वर का मतलब चांदी कलर, ये गोल्डन कलर होता है, सिल्वर के लिए 10% होगी ±, और कोई रंग नहीं है, अगर कह देता है कि कोई रंग नहीं है चौथी पट्टी पर तो उसकी सहनशीलता हो जाएगी स्टूडेंट ±20%। क्लियर है? अब मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लेकर आप सभी को समझाने की कोशिश करता हूँ। एक प्रतिरोधक है, उस पर 4 कलर दे रखे हैं स्टूडेंट, मैं यहाँ पर आपको बनाऊंगा। हमें कोई प्रतिरोधक दे रखा है कुछ इस प्रकार से, मान लो इस पर 4 पट्टियां होंगी। ये 4 पट्टियां हैं। ठीक है ना? तो किसी प्रतिरोधक के लिए, और इस प्रतिरोधक पर जो कलर दे रखे हैं पट्टी पर, हम मान के चल रहे हैं स्टूडेंट 4 पट्टियों में जो कलर हैं वो येलो, वॉयलेट और हमने मान लिया ब्लू गोल्ड हैं, ब्लू और गोल्ड। ठीक है? ये हमें 4 कोई प्रतिरोधक दे रखा है और हमें उस पर 4 कलर दे दिए, और हमसे पूछ रहा है कि इसका हमें प्रतिरोध बताना है कि इसका प्रतिरोध कितना होगा। ठीक है स्टूडेंट? तो देखो कैसे बताओगे प्रतिरोध वो समझो। अब तो प्रतिरोध हमें बताना है, समझना। आप देखो कैसे मैं समझाऊंगा, 1-2 एग्जांपल आपको समझाऊंगा, समझ में आ जाएगा। अब सबसे पहले देखो येलो कलर, मतलब पहली ये हमारी ए पट्टी है, ये बी पट्टी है, ये सी पट्टी है और ये डी पट्टी है। तो जो पहली 2 पट्टियां हैं, ये जो प्रतिरोध होता है उसके प्रथम व द्वितीय सार्थक अंक को रिप्रेजेंट करेंगी। तो येलो कलर देखो कहाँ है, जरा येलो कलर के लिए कितना यूज करना है? 4। तो यहाँ पर आप लिखोगे 4। उसके बाद देखो कौन सा? वॉयलेट कलर, वॉयलेट देखो कहाँ है? वॉयलेट ये रहा बैंगनी, कितना यूज करना है? 7। तो यहाँ पर 7। फिर गुणांका, क्योंकि जो तीसरी पट्टी है वो पावर को रिप्रेजेंट करेगी। अब ब्लू कलर देखो कहाँ है? ब्लू कलर देखो जल्दी से कहां पर है? ये रहा ब्लू। तो ब्लू के लिए मैं कितनी पावर यूज करनी है? 10 की पावर 6। तो गुणा 10 की पावर 6 ओम। ये तो हमारा प्रतिरोध निकल के आ गया।
जो हमें प्रतिरोधक दे रखा था उसका प्रतिरोध इतना होगा। हमसे सहनशीलता अगर पूछता है तो सहनशीलता कितनी हो जाएगी जरा बताओगे? कौन सा कलर है? गोल्डन कलर। और गोल्डन कलर के लिए आप सभी को मैंने कितनी सहनशीलता बताई है? ±5%। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। आप किसी भी प्रतिरोधक का जो वर्ड कोड दे रखे हैं उसके आधार पर प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट, तो कोई दिक्कत नहीं आता, सभी को कोई भी इश्यू नहीं होगा। सुनहरा चांदी कोई रंग नहीं। ठीक है, तो यहां तक क्लियर है। एक एग्जाम्पल मैं आपको और समझाता हूं, समझते रहो स्टूडेंट। जितने भी एग्जाम्पल समझना चाहते हो, यहां पर हमने कलर चेंज कर दी, इनमें से कोई कलर हमें यूज करना पड़ेगा। सपोज करो हमने यूज कर दिया BRO और इधर हमने ले लिया स्टूडेंट सिल्वर। सिल्वर का मतलब यहां पर S होगा। ठीक है, सिल्वर। क्लियर है। और हमसे पूछ रहा है कि इसकी प्रतिरोधक, हमें प्रतिरोध बताना है कि इसका का कितना होगा। तो ये क्या हमारी ब्लैक है, ये रेड है, ये ऑरेंज है। ठीक है, ये 4 पट्टियां इस प्रतिरोधक पर हैं। ब्लैक के लिए जरा देखोगे, ब्लैक के लिए कितना है? 0। तो यहां पर आप लिखोगे इसका प्रतिरोध 0। रेड के लिए जो बी पट्टी है वो रेड है, और रेड के लिए कितना है देखो जरा, रेड कहाँ है? ये रहा, कितना है? 2। फिर गुणा का चिन्ह लगाओगे क्योंकि सी जो पट्टी है वो पावर को रिप्रेजेंट करती है। तो ऑरेंज है, ऑरेंज देखो कहाँ है? ऑरेंज ये रहा, इसके लिए कितनी पावर है? 10 की पावर 3 ओम। ये तो हमारा प्रतिरोध हो गया। अगर हमें सहनशीलता निकालनी है, अब कैसा कलर है जरा बताओगे? सिल्वर कलर है, और सिल्वर कलर की अगर हम देखें सहनशीलता कितनी होती है? ±10%। तो ±10%। इसी प्रकार से स्टूडेंट आप किसी भी कोई भी 4 कलर अगर हमें प्रतिरोधक पर दे रखे हैं तो उन कलर्स के लिए आप आसानी से रेजिस्टेंस या प्रतिरोध निकाल सकते हो। ये मैंने आपको पूरा का पूरा पैरा बता दिया। आपको ये सूत्र याद करना सबसे ज्यादा मस्ट हमारा ये सूत्र हो जाता है, BB रॉय ग्रेट बॉय वेरी गुड वाइफ। अगर आप ये सूत्र याद करोगे तो नंबरिंग आपको 0 से स्टार्ट करनी है। ये कर लोगे, फिर आपको ये टेबल बनाना सीखना है यार। मैं जैसे बता रहा हूँ वैसे ही बनाओ। ये आपको कलर तैयार है। प्रथम व द्वितीय पट्टी ए और बी के लिए हमारे ये होंगे। जो तृतीय पट्टी है वो गुणक पावर्स को रिप्रेजेंट करेगी। ये मैंने आपको यहाँ पर दिखा दी है। तो इसको बनाना कोई टफ है क्या? बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। तो किसी भी प्रतिरोधक का आप प्रतिरोध आसानी से ज्ञात कर सकते हो। जो मैंने ट्रिक बताया स्टूडेंट, इसी को आप फॉलो करोगे तो जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो स्टूडेंट। तो हमारा जो वर्ड कोड वाला पोर्शन है वो पूरा समाप्त हो गया। इसमें अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करके हमें जरूर बताना। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।